आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस यूनिट के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले हम अपना चालू करने वाले हैं कुछ टर्म्स के बारे में जो हमें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं जब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को करते हैं। अब ये टर्म्स क्या हैं? टर्म्स का मतलब है जो हमारे यूज में आने वाले कुछ वर्ड्स हैं। जैसे कि हमारे पास पहला वर्ड होता है सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। जब हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं तो वो किस कीमत पर खरीदी गई है, तो उसको हिंदी में हम बोलते हैं क्रय मूल्य। इसके बाद में सेकंड फिर होता है एसपी, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जिसे हम कह सकते हैं अपना विक्रय मूल्य, जिस कीमत पर किसी वस्तु को हम बेचते हैं। थर्ड प्रॉफिट। नॉर्मली सीधी सी बात समझ जाइए, जब हम किसी भी चीज़ को खरीद रहे हैं और उसको बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को हम क्या कहेंगे? लाभ। फोर्थ है लॉस। लॉस को हम क्या कहेंगे? हानि। सेकेंडली हम ये देखते हैं हमेशा कि कोई चीज़ हमने खरीदी है, उसे सीपी कहेंगे। सेल करेंगे यानी बेचेंगे, उसे क्या कहेंगे? एसपी। अगर हमें ये पता करना है कि हम प्रॉफिट है या लॉस है, क्लियर है, सबसे पहले कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन किस चीज़ का होगा? सीपी और एसपी का। अगर कोई वस्तु हम 100 रुपीज़ की खरीदते हैं, 100 रुपये की खरीदते हैं, और उसको बेचने वाले हम सपोज 120 रुपीज़, 120 रुपये, तो हमें क्या होने वाला है? बेनिफिट ही होने वाला है, क्योंकि हमारा एसपी ज़्यादा है। तो अगर सपोज करिए सीपी कम है, सीपी ज़्यादा है, तो हमें क्या होगा? लॉस होगा। अगर सीपी एसपी में हम ये देखते हैं कि भाई हमारा एसपी ज़्यादा आ रहा है, यानी खरीदने वाली कीमत कम है, बेचने वाली कीमत ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? हमें होने वाला है प्रॉफिट। अब इसी की जगह पे हम कुछ फॉर्मूले देखने वाले हैं। टोटल हम जो फॉर्मूले लिखने वाले हैं वो हैं 6 फॉर्मूले। जैसे फर्स्ट, अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है आपका एस पी माइनस सी पी। अब हम देखने वाले हैं लॉस, जो हमारा सेकंड फॉर्मूला है। हमें लॉस कब होता है? जब हमारा सी पी ज़्यादा है और एस पी कम है, यानी हमारी खरीदने वाली कीमत जो है वो ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस क्या है? कम है हमारे पास में। अब सपोज आपने प्रॉफिट निकाल लिया या लॉस निकालना सीख लिया, उसके बाद में आता है थर्ड टर्म। हमारा थर्ड फॉर्मूला जो है हमारा, वो आता है प्रॉफिट का, कि प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट जो है उसका फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन में सी पी इंटू में 100%। जब भी कोई चीज़ फ्रैक्शन में होती है यानी भिन्न में होती है, तो उससे परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं? 100 के साथ में परसेंट के साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब आता है परसेंट लॉस। परसेंट लॉस में भी लॉस अपॉन सी पी, चाहे परसेंट प्रॉफिट है चाहे परसेंट लॉस है, दोनों ही कंडीशन में जो डिनोमीटर यानी नीचे जो हम सी पी रखेंगे और इनटू में 100%। अब आती है कंडीशन कि हमारे पास एस पी है एक फॉर्मूले में, सी पी, और जब हमें परसेंट प्रॉफिट की कंडीशन होगी उस टाइम के लिए ये फॉर्मूला है। 6 लास्ट फॉर्मूला जो हमारा है कि 1 माइनस जब परसेंट लॉस वाली कंडीशन है उसके लिए ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर बस खाली यही बात आती है कि ये तो हमारी टर्म्स हो गई, जो जो वर्ड हम यूज करने वाले हैं। सेकेंडली 6 फॉर्मूले हैं जो हमें अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम सीखने वाले हैं अब इनको किस तरीके से अप्लाई करेंगे हम। अब हम अपने सेकेंड स्टेप पर आते हैं, जो कि है हमारा स्टेप 2। जो हमने अभी 6 फॉर्मूले लिखे थे उसी के हिसाब से हम वन बाय वन देखते हैं कि उसको किस तरीके से अप्लाई करना है। जैसे हमारे पास में फर्स्ट जो हमारा फॉर्मूला था वो है प्रॉफिट इक्वल टू में एस पी माइनस सी पी।
इसमें हम देखेंगे कि भाई सपोज करो एक क्वेश्चन है, इसके लिए हमें दे रखा है सी पी इक्वल टू सपोज 100 रुपीज़ और उसे सेल करा जा रहा है 120 में। फाइंड करना ही है, साफ साफ दिख रहा है कि भाई सी पी और एस पी। नॉर्मली वैसे एक हैबिट डालो अपने में कि कंपैरिजन करने का कि ज़्यादा कौन सा है, सी पी ज़्यादा है या एस पी ज़्यादा है। अगर दिख रहा है कि एस पी ज़्यादा है इट मीन्स हमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो अब फॉर्मूले का अप्लाई करो। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, हमेशा फॉर्मूले को लिखो। फर्स्ट कंपैरिजन, दिख रहा है कि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ही निकलना है। वैसे ही क्लियर पहले ही हो रहा है कि भाई सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। उसके बाद में एस पी कितना था, 120 था। सी पी जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितना था, 100। कितना आ गया, 20। हमारा सेकंड जो फॉर्मूला है वो है लॉस के लिए। लॉस इक्वल टू क्या होता है, सी पी माइनस एस पी। इसको बी मान के चलते हैं। सपोज सी पी 100 है और सेलिंग प्राइस जो हमारा है वो है 80। कंपैरिजन हमेशा करेंगे। दिख रहा है कि सी पी ज़्यादा है, इसका मतलब यानी लॉस हो रहा है। लॉस का फॉर्मूला क्या है, लॉस इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। सी पी कितना दे रखा है, 100। सेलिंग प्राइस कितना है, 80 यानी 20। ओके, थर्ड फॉर्मूला था परसेंट प्रॉफिट। परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सी पी इनटू में 100%। इसको अप्लाई करेंगे, ए वाला ही लेके चलेंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट के हिसाब से परसेंट प्रॉफिट आएगा। चलिए देखते हैं। हमें यहाँ पे क्या देखा है कि भाई प्रॉफिट जो है वो 20 रुपीज़ का है, तो परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट कितना है, 20। सी पी 100 मल्टीप्लाई में 100%। 100 से 100 कट गया, कितना आया, 20%। फोर्थ क्वेश्चन जो था यानी फोर्थ जो फॉर्मूला था वो था हमारा परसेंट लॉस का। परसेंट लॉस में हमने क्या देखा कि लॉस अपॉन में सी पी मल्टीप्लाई 100%। लॉस कितना था, इस सेकंड वाली की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें यूज करेंगे हम लोग। लॉस कितने का था, 20। सी पी कितना था, सेम 100 इंटू में 100%। 100 से 100 कट गया, क्या आया, 20%। यानी 100 की कोई वस्तु है हमारे पास में, अगर उसे 120 में सेल कर रहे हैं तो हमें हमारे को 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है परसेंट में। सेम अगर लॉस की बात आ जाए, 100 की कोई वस्तु है और उसको 80 रुपये में सेल करने पे हमें कितना परसेंट लॉस हो रहा है, 20% का। जो फिफ्थ फॉर्मूला है वो अप्लाई करना था हमें, एस पी इक्वल टू सी पी ब्रैकेट में 1 प्लस परसेंट प्रॉफिट अपॉन 100। इसके लिए क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, सपोज एक क्वेश्चन है और उसमें कुछ ही हमें गिवन होंगी। जैसे सपोज करो हमारे पास में सेलिंग प्राइस जो है वो हमें दे रखा होगा, यानी लाइक जैसे 120 सेलिंग प्राइस दे रखा है क्वेश्चन में, या चलो 120। अगर हम देखें कि हमें जो एस पी है वो दे रखा है जैसे 120, सी पी हमें नहीं दे रखा है, परसेंट प्रॉफिट गिवन है कितना दे रखा है, सपोज 20%। तो इस फॉर्मूले में इन सब वैल्यूज़ को पुट करके हम सी पी को फाइंड आउट कर लेंगे, सी पी को ढूंढ लेंगे। तो अगेन फार्मूला पुट करो, एस पी इक्वल टू सी पी ब्रैकेट में 1 प्लस परसेंट प्रॉफिट अपॉन 100। एस पी कितना दे रखा है हमें, एस पी 120, सी पी दे नहीं रखा, सी पी को एक्स मान लो, 1 प्लस परसेंट की पे कितना आ जाएगा, 20, 120 एक्स, एड ऑफ फ्रैक्शन कर लो, इसके नीचे 1 रखो तो कितना हो जाएगा, 1 से 100 में देंगे तो 100 बार जाएगा तो 100 ऊपर आ जाएगा प्लस 20
अब 120 एक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा 120 अपॉन 100। हम देखते हैं कि 0 से 0 कट हो गई, यहाँ 1 रख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 12x 1 जा 12x और 120 और ये 10 इस साइड में आ जाएंगे, x वहीं पर रह जाएगा, 12 से ये 12 कटेगा और एक 0 यहाँ पे, यानी हम देखते हैं कि हमारा जो सी पी है वो फाइंड हो गया x इक्वल टू 100, जो कि हमने यहाँ पे सी पी को x माना था। तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग में सी पी कितना दे रखा है 100। अब जो लास्ट फॉर्मूला है हमारा 6 वाला, जिसमें था एस पी इक्वल टू सी पी ब्रैकेट में 1 माइनस % प्रॉफिट अपॉन 100 वाली कंडीशन के लिए, जिसमें अगर हम इसको बी मानते हैं, बी में भी गिवन सेम इंफॉर्मेशन जैसे भी हमने 5th वाले में देखा था, इसमें अगर एस पी 80 रुपीज़ रखा जाता है, सी पी नहीं दे रखा, सी पी फाइंड आउट करना है, परसेंट लॉस दे रखा है 20%। अब देखते हैं इसको, फर्स्ट पहले फॉर्मूला लिखो 1 माइनस % लॉस अपॉन 100। अब एस पी कितना दे रखा है 80, सी पी 1 माइनस 20%, यहाँ 1 ले लेते हैं, 80 अपॉन में सी पी, जब इसका एड ऑफ फ्रिक्शन टाइप से करेंगे हम इसको तो 1 से 100 में जाएगा, 100 1 जा 100 और 20, तो सी पी यहाँ पे कितना आएगा 100 में से 20 जाने पे 80 अपॉन 100, यहाँ पे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इससे इसका, तो 80 सी पी, 80 और 100 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 80 से 80 गया तो सी पी कितना है 100। सिंपल है, ये 6 फार्मूला जो हमने अभी स्टेप 1 में सीखे थे उसके अकॉर्डिंग तुम जो भी क्वेश्चन करना चाहो इजीली कर सकते हो। चलिए बाय।